हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का वीडियो हमारा पावर ऑफ द टेस्ट के न्यूमेरिकल एग्जांपल से रिलेटेड है। पावर ऑफ द टेस्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। सो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पावर ऑफ द टेस्ट क्या है, क्योंकि अभी जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे देखेंगे कि पावर ऑफ द टेस्ट निकालने के लिए दिया है, तो आप पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। चाहे कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, हम लोग क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे और फॉर्मूले में जो जो चीज़ चाहिए होगा उसी को ला के सब्सटीट्यूट करेंगे और उसी फॉर्मूले को सॉल्व करके काम करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ द टेस्ट। तो पावर ऑफ द टेस्ट क्या है, पावर ऑफ द टेस्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे। पावर ऑफ द टेस्ट का हम लोग 1 माइनस बीटा, और ये बीटा क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप लिखना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, रिजेक्ट। आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट के फॉर्म में। मैं पहले ऐसा लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट H0 कब, जब H0 इज फॉल्स। जब हमारा नाल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, जब नाल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स रहेगा, वो तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये H0 फॉल्स के क्या मतलब है कि H1 जो है आपका ट्रू है, तो आपका H1 ट्रू आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक्सेप्ट H0 को आप क्या लिख सकते हैं, रिजेक्ट H1 भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग किताब में भी अलग अलग होगा, लेकिन ये सेम फॉर्मूला है। अब इसी को देखिए, यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, इसको अगर 1 माइनस करके लिखेंगे तो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि ये एक्सेप्ट H0 मेरा क्या हो जाएगा कि रिजेक्ट H0, और यहाँ पे H1 इज ट्रू, तो मेरा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द पावर ऑफ द टेस्ट। अब मैं देखूंगा रिजेक्ट H0 कब करेंगे। क्वेश्चन को देखिए, एक्स बी द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सक्सेस ऑफ पी इन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ऑब्टेन ए सक्सेस वेयर पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एक्स जो है हमारा वो क्या है, एक्स इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल। तो हमारा एक्स है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल, तो हमारा ये x1 होगा, ये भी इंडिपेंडेंट। जो x2 होगा ये भी हमारा इंडिपेंडेंट, तो x3 होगा ये भी इंडिपेंडेंट, और ऐसा चलता जाएगा। अब बोला इंडिपेंडेंट ट्रायल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए सक्सेस, तो आपको क्या चाहिए कि ये इस तरह से है, रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए सक्सेस। आपको सक्सेस क्या चाहिए, ओनली 1 सक्सेस चाहिए। तो आपको पता है कि आपको एक ही सक्सेस चाहिए। अब P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑन ईच ट्रायल, तो आपका क्या है, ये इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, ईच ट्रायल में P है, और यहाँ पे फेल्यूर क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें भी हमारा P और Q, इसमें भी हमारा PQ इस टाइप में रहेंगे। और आप क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ही सक्सेस चाहिए। अगर ऐसी बात है एक ही सक्सेस चाहिए, तो ये कैसा केस है कि पहला वाला आप सोच लीजिए कि पहले वाले में आपने फेल कर लिए क्यू, दूसरे वाले में भी आपने कर लिए क्यू, तीसरे वाले में भी कर लिए क्यू। तो ऐसा करके आपका क्या होगा, जब फर्स्ट सक्सेस मिलेगा आप रुक जाएंगे। तो इस तरह से सोच लीजिए कि बहुत सारा क्यू है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अगर आपका XN ट्रायल है जहाँ पे P सक्सेस और Q फेल्यूर है, तो मैंने सोच लेता हूँ कि मेरा n टाइम, यहाँ पे जो टोटल n टाइम है, n टाइम में से x टाइम तक आपको फेल मिल रहा था। मतलब आप कितने टाइम फेल कर रहे थे कि x टाइम पे जाकर सोच लीजिए कि यहाँ पे x ऑफ x है, तो आप सोचिए कि यहाँ जाके आपने किसी भी जगह पे पास किए हैं, क्योंकि आपको पहला सक्सेस चाहिए। तो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, देखिए कि पहली बार आपने फेल किए हैं, जाते जाते कितने टाइम पे पास किए हैं, x टाइम पे। तो अब मैं सोच लेता हूँ ये x वाला टर्म है, ये यहाँ तक कितना टर्म है, यहाँ तक x-1 टर्म है, और आपने x टर्म में सक्सेस हो गए तो आप रुक गए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ q टू द पावर x-1 इंटू p, जो एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। इस फंक्शन को क्या फंक्शन बोलते हैं, वंस वी आर इंटरेस्टेड अबाउट टू गेट द फर्स्ट सक्सेस। ये हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन है जियोमेट्रिक।
तो हमारा ये जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हमारा फंक्शन क्या सब्स्टिट्यूट होगा, ये वाला फंक्शन सब्स्टिट्यूट होगा। तो हमें समझ लिया है कि हमारा फंक्शन जो होगा यहाँ पे जियोमेट्रिक होगा। तो यहाँ तक हमारे बात आ गई है। अब देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है। द हाइपोथेसिस, आपको हाइपोथेसिस दिया गया है H0 और एक दिया गया है H1। तो नाल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे दिया गया है। हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होगा, क्योंकि हमें रिजेक्ट वाला चाहिए। H0 कब रिजेक्ट होगा, अगर x का वैल्यू मेरा 4 से छोटा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जब आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको बोला है व्हाट इज द पावर ऑफ द टेस्ट इफ H1 इज ट्रू। तो हमने H1 इज ट्रू वाला एग्जांपल ले लिया है। अब हमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रख देता हूँ। तो गिवन वाला है, क्या गिवन है, H0 है हमारा P का वैल्यू 0.1। H1 क्या है, H1 हमें दिया गया है 0, P का वैल्यू 0.3। तो और रिजेक्ट कब करेंगे H0, रिजेक्ट H0 करेंगे कब, जब हमारा x का वैल्यू 4 से छोटा या 4 के बराबर बन जाएगा तब। तो मैं ये सारा वैल्यू को इसी पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 पे। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा पावर ऑफ द टेस्ट इक्वल टू, मेरा इक्वेशन 1 इंप्लाई करेगा, इसी पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा कि पावर ऑफ द टेस्ट, जिसको मैं लिख रहा हूँ पावर ऑफ द टेस्ट, वो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ द टेस्ट मेरा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H0 रिजेक्ट कब होगा, ये वाले क्वेश्चन पे। तो मेरा जब x लेस देन और इक्वल टू 4 और मेरा अल्टरनेटिव ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव ट्रू होगा तो H1 सच दैट P का वैल्यू मेरा 0.3 ऐसा बन जाएगा। तो मैंने फॉर्म लिख लिया है। अब मुझे देखना है कि ये वाला मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, क्योंकि मुझे x का फंक्शन चाहिए। तो x का फंक्शन आपको पता है q⁻x−1 इंटू पी, और ये कहाँ तक ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा वैल्यू मिल जाएगा कि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, क्योंकि 4 से छोटा है तो ये क्या लिखेंगे 1, जहाँ पे मेरा p का वैल्यू मैं H1 नहीं लिखता हूँ 0.3 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2, आपका p का वैल्यू 0.3। तो इस तरह से प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3, जहाँ पे मेरा p का वैल्यू 0.3 और प्लस p ऑफ x का वैल्यू मेरा 4 तक 4 और जो है p इक्वल टू 0.3। तो इस तरह से मुझे चारों के चारों मिल जाएगा। और अदरवाइज आप अगर कंबाइन करके लिखना चाहते हैं तो ये सारे इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरा x का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, वो कहाँ तक जाएगा, x का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा। और यहाँ पे फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे q⁻x−1 इंटू पी, q⁻x−1 इंटू पी, और ये यहाँ पे p का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, p इक्वल टू आप 0.3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसे भी लिख सकते। तो मैं पहले वाले के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेरा इस तरह से लिखा जाएगा q⁻, क्या है x, तो q⁻ मेरा x−1, क्योंकि x का वैल्यू 1 है इसी जगह पे, तो मैं लिखूंगा 1-1 और p का वैल्यू मेरा क्या है, मैं ये कहाँ से पुट कर रहा हूँ, जब मेरा x का वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, उसी को ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा देखिए कि इसी को PQ ना लिख के वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ताकि एक ही बार में काम खत्म हो जाए। तो लिखेंगे मेरा Q मतलब P, अगर मेरा P अगर 0.3 है तो Q मेरा क्या है 1 - P, तो वो क्या होगा 0.7। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। Q का मतलब है 0.7 टू द पावर 1-1, और ये P का वैल्यू हमारा क्या है, एक ही P होगा, तो P हमारा 0.3। अब इसी को दूसरे वाले में कीजिए। सेकंड वाले में x का वैल्यू क्या है 2, तो आप लिखेंगे 0.7 टू द पावर 2-1, और p तो आपका 0.3 प्लस 0.7 टू द पावर 3-1 इंटू 0.3 प्लस 0.7 टू द पावर
4 माइनस 1 इंटू 0.3। इसी तरह से आप इसको पूरा सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आपको क्या निकाल के देंगे, इजी सोल्यूशन है, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, कॉमन लेके आपको सिर्फ 4 ही टर्म मिलेंगे और 4 ही टर्म करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट टाइम लगेगा। तो इसको अगर पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, अभी ये इजी हो गया है 0.7599। तो यही मेरा पावर ऑफ द टेस्ट बनेगा इसी क्वेश्चन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे पावर ऑफ द टेस्ट से।